एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन इन पाइथन से रिलेटेड एमसीक्यूज। इससे पहले जितनी भी सीरीज आ चुकी हैं उनको प्लीज आप विजिट कर लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड करे जाएं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस जो क्वेश्चन था होमवर्क, उसका आंसर क्या होगा और आप लोगों ने क्या उसका आंसर लगाया हुआ है। तो हम मूव कर लेते हैं अपने स्लाइड नंबर 55 में, और जहाँ भी हमारा क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन ये था, और इस क्वेश्चन में जो है आपने बताना था कि वो कौन सा मेथड है, विच मेथड कैन बी यूज टू कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ द मैप फंक्शन इनटू अ लिस्ट। ठीक है ना, वो कौन सा वाला मेथड है जो लिस्ट, जो मैप फंक्शन की वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके गिवन है, पहला है कन्वर्ट टू लिस्ट फंक्शन, बी नंबर पे यहाँ पे गिवन है टू लिस्ट फंक्शन, एंड इसके बाद सी नंबर में है लिस्ट फंक्शन, एंड ये डी में है मेक अंडरस्कोर लिस्ट फंक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट फंक्शन। आपने देखा होगा प्रीवियस अगर हमने एग्जांपल को सॉल्व किया है तो वहां पे जब हम यूज करते हैं तो लिस्ट, और इसके बाद हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं, जो भी हमारा, जिसके भी अंदर हमारा डेटा होता है लिस्ट वाला। ठीक है, तो चलिए होपफुली कि आप सब ने इसका आंसर जो है करेक्ट लगाया होगा। और अभी हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो है डेफिनेटली जो है लिस्ट होने वाला है, और होपफुली आप सभी ने सही आंसर लगाया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने आज वाले सेशन में। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51 से होगा, जो कि इस सीरीज का 51 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो पाइथन फंक्शन है इसका ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। है ना, डेफिनेटली कि फंक्शन क्या होता है, पाइथन में क्या यूज होता है। तो सबने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो पहला ऑप्शन आ रहा है कि एक डेटा टाइप है, दूसरा कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है, या ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड होता है, या फिर अ लूप कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ये डेटा टाइप, तो आप यहाँ पे डेटा टाइप तो ये सही नहीं है, बी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स भी नहीं है, यहाँ पे अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड हो सकता है। क्योंकि एक हम ब्लॉक यूज करते हैं, मान लीजिए कि मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैंने कर दिया कोई वेरिएबल लिया, या फिर कोई वैल्यू ले लिया मैंने यहाँ पे सी प्लस डी करवा दिया, या फिर वैल्यू ही ले लीजिए डायरेक्ट, आप यहाँ पे ले लीजिए 5 और 4, और इसके बाद आप इसको प्रिंट करवा देंगे सी को। ठीक है ना, तो जितनी बार आप ऐड को कॉल करेंगे, ऐड फंक्शन को, उतनी बार आपको ये वैल्यू प्रिंट होकर के आएगी। तो मतलब इसके अंदर के जितने कोड हैं उन कोड को हम यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं बार बार, जितनी बार हम कॉल करेंगे। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है कि डेफ का कीवर्ड का हम यूज करके फंक्शन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन विद पैरामीटर इन पाइथन। है, क्या सिंटैक्स होता है अगर हमको फंक्शन डिफाइन करना है पैरामीटर के साथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैरामीटर के साथ में अगर हमको डिफाइन करना है तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है डेफ फंक्शन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने यूज नहीं, ये भी सही है बट यहाँ पे हमने कॉलन यूज नहीं किए, तो ये गलत हो जाएगा। डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम पैरामीटर्स एंड कॉलन सही है। डेफ फंक्शन नेम पैरामीटर्स एंड कॉलन, अच्छा ये भी सही, दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर सी या डी कोई भी ले लेंगे। शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक रह गई, यहाँ पे कॉलन नहीं था शायद। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर डी आपका जो करेक्ट हो जाएगा, अगर दोनों सेम है तो दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन नेम्ड माई फंक्शन इन पाइथन। अगर कोई फंक्शन बना हुआ है माई फंक्शन के नाम से, ठीक है, डेफ कीवर्ड के साथ, ठीक, बना हुआ है, तो इसको कैसे कॉल करेंगे। तो इसको कॉल करने के लिए पहला है कॉल माई फंक्शन, कॉल माई फंक्शन
my function और function symbol and my function my underscore function and function। तो यहाँ पे सी नंबर जो है आप आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उसके नाम से फंक्शन को फंक्शन के नाम से ही हम कॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन। रिटर्न स्टेटमेंट का क्या यूज होता है फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन, नहीं, स्टॉप करने के लिए तो नहीं होता। टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, यस, फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करने के लिए ये होता है। आगे के जो ऑप्शंस है उसको भी देख लेते हैं। टू प्रिंट अ मैसेज, नहीं। टू डिफाइन द फंक्शन, डिफाइन के लिए तो हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। और टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू पास आर्गुमेंट टू अ पाइथन। जो आर्गुमेंट है उनको पास करने के लिए कौन सा सही तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट के रूप में पास कर सकते हैं, कीवर्ड के रूप में पास कर सकते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के रूप में, या डायनेमिक। तो भाई हम पोजिशनल, कीवर्ड और डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो हमने पढ़ा हुआ है, हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे जो डायनेमिक आर्गुमेंट है ये हम नहीं यूज कर सकते, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डायनेमिक आर्गुमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What does the asterisk argument parameter signify in Python function definition? अच्छा, इसको अगर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इस तरह का पैरामीटर अगर हम साइन के साथ ए आर जी इट मीन्स आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब क्या है। ऑप्शन देखिए, इट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट, ये पोजिशनल आर्गुमेंट को शो करता है। इट ये यहाँ पे दो बार हो गया। इट रिप्रेजेंट अ सिंगल आर्गुमेंट, इट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट, इट रिप्रेजेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, आपका ए नंबर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, आपका पोजिशनल आर्गुमेंट को जो है शो करता है। अगर एक एस्टेरिस्क लगा हुआ है और ARGS है, इट मीन्स ये पोजिशनल आर्गुमेंट को रिफर करता है। आंसर देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डबल एस्ट्रिस्क लगा हुआ है एंड यहाँ पे KWARGS है, पैरामीटर इन पाइथन फंक्शन डेफिनेशन। इसका अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये क्या बताता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंट अ सिंगल आर्गुमेंट, बिल्कुल नहीं। इट रिप्रेजेंट वेरिएबल नंबर पोजिशनल, इसके लिए तो पहला वाला ही सही था, पिछली बार हमने देख लिया। इट रिप्रेजेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट, बिल्कुल नहीं। इट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड, तो आपका डी नंबर जो सही हो जाएगा। ये कीवर्ड आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और इसका जो नाम ही है KW, तो आप इससे ही पता कर सकते हैं कि कीवर्ड आर्गुमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज रिकर्सन इन पाइथन। रिकर्सन एक बहुत अच्छा मेथड है पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आप रिकर्सन यूज करते हैं, रिकर्सन इट मीन्स खुद को ही बार बार कॉल करना, ठीक है ना। उसको कहते हैं रिकर्सन। जैसे आप कहीं आप जाओ हिल स्टेशन पे, कहीं पे आप जोर से आवाज लगाओगे तो आपकी आवाज आपको खुद को रिटर्न होगी, तो ये रिकर्शन कहलाता है आपका, ठीक है। तो रिपीटिंग अ लूप, जी बिल्कुल नहीं। कॉलिंग अ फंक्शन विद इन द सेम फंक्शन, क्रिएटिंग नेस्टेड फंक्शन, डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये हो जाएगा आपका बी नंबर, कॉलिंग अ फंक्शन विद इन द सेम फंक्शन, उसी फंक्शन के अंदर खुद उसी सेम फंक्शन को कॉल करना, तो ये हो जाएगा आपका रिकर्शन, ठीक है। कॉलिंग अ फंक्शन विद द सेम फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन इन पाइथन। अगर कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो उसका स्कोप क्या होगा, यानी कि उसकी पहुंच कहाँ तक होगी, वो कहाँ तक एक्सेस कर हो पाएगा। स्कोप का मतलब है कि वो कहाँ तक एक्सेस हो पाएगा। तो वो ग्लोबल स्कोप होगा। उस स्कोप को क्या कहेंगे, ग्लोबल स्कोप कहेंगे, लोकल स्कोप कहेंगे, एनक्लोजिंग स्कोप कहेंगे, और बिल्ट इन स्कोप कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लोकल स्कोप, ठीक है। लोकल स्कोप का मतलब अगर आपका घर है या आपका कोई एरिया है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, और आप उसके उसके अंदर पे ही कोई सामान आप बन रहा है तो वो आपका लोकल कहलाएगा, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो वो लोकल कहलाएगा, वहीं तक वो एक्सेस है, बाहर में एक्सेस नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कोई ब्रांडेड चीज ला करके वहां पे सेल कर रहे हैं जो ऑल पूरे इंडिया में, तो वो सेल हो रहा है, तो वो ग्लोबल कहलाता है। ठीक इस तरह फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल हमने यूज किया ए, तो ये क्या कहलाएगा, केवल इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा। और अगर इसको ही हम ऊपर में फंक्शन के बाहर इसको डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड पेन।
फंक्शन के बाहर अगर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं ये वेरिएबल को, तो ये पूरे आपके प्रोग्राम में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका स्कोप जो है वो ग्लोबल कहलाएगा। अच्छा, इससे रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना के रखी है, तो प्लीज प्लेलिस्ट को आप विजिट कर लीजिए। पाइथन फंक्शन वाली जो प्लेलिस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है उसको पे हम जाते हैं। ये लोकल स्कोप आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है आज जो आपको देना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और आंसर आप जरूर बताइए। अगर इस सीरीज में कोई दिक्कत है, कुछ भी मिस्टेक है, तो वो भी आप जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि उनको मैं सही करूं। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप इनसाइड फंक्शन इन पाइथन। ठीक है ना, तो लेकिन अगर हमको कोई भी वेरिएबल हमने बनाया ऐड फंक्शन, और ऐड फंक्शन मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने बना दिया ए, और a इज इक्वल टू मैंने कर दिया 2+3, और मैंने 2+3 को करा दिया प्रिंट। 2+3 किसके अंदर है? a के अंदर, तो मैंने a को प्रिंट करा दिया। ये यहाँ से खत्म। अब मैंने ऐड को कर दिया कॉल। ठीक है, अब मुझे जो ये वाला वेरिएबल, अभी तो ये कैसा हो गया, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। अब मुझे इस वेरिएबल को ग्लोबल करना है, तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे? तो आप यहाँ पर देखिए, ग्लोबल कीवर्ड का, पब्लिक कीवर्ड का, ग्लोबल वेर कीवर्ड का, या ग्लोबल फंक्शन का। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।